कहना है, आपको नारा लगाना है। और गुरु महाराज ने समझाया था, एक महात्मा किसी जंगल में किसी पेड़ की छाया से बैठे हुए थे और उनके काफी शिष्य उनके साथ में थे। दोपहर का समय था, जेठ मास का समय था, बहुत अति धूप थी, गर्मी बहुत थी। तो बाबा जी ने अपने शिष्यों ने कहा, ऐ बच्चों, इस वन में जितने भी पशु पक्षी हैं इनको सबको उड़ा के भगा दो। लेकिन लोगों ने कहा कि बाबा जी की अकल खराब हो गई। बताओ, इतनी तेज धूप, इतनी गर्मी, पशु पक्षी छाया में बैठे हुए आनंद से, और जब भगवा रहेंगे कितना बड़ा पाप होगा, कितना बड़ा पाप होगा। ये विचार करके और है उस बन के शिष्य लोगों ने पशु पक्षियों को नहीं भगाया, न उड़ाया। कुछ एक दो जानकी जैसे भैया थे, रामदास जैसे भैया थे, पुराने जैसे भैया को थे सेवा करने वाले, उन्हीं की जड़ा हुए तब देख लीजिए। उन्हें पाप हो सुधाना, गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज जाने, हमें तो आदेश का पालन करना। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करे जो प्राणी, जो बिना विचार करके और माता पिता की बातों को कर देता है, उसकी हमेशा विजय प्राप्त होती है। लेकिन नहीं सुना, नहीं सुना, कुछ देर चलेगे दो चार, देखा उड़ान चले गई, भगवान चले गए। और बाबा जी से भी लेंगे, दिमाग खराब हुई बाबा को है। एक तो मान लीजिए गुरु को अध्यक्ष लगाना है ना, नानक गुरु की निंदा और फिर लड़के कोई रोकने वाला नहीं है। हुआ क्या, जो दो चार चले गए, पशु पक्षियों को डंडा मार कैसों में झंडा ले गया ना, बंदेर में से हालात करके डंडा मार के पशु पक्षियों को उड़ा के भगा दिया। कुछ ढीठ पक्षी थे, पशु ढीठ थे, वो ना कुछ पक्षी नहीं उड़े और कुछ पशु भागे नहीं। हुआ क्या कि कुछ क्षण बाद उस वन में आग लग गई। जब आग लग गई तो कितने जीव जंतु पशु पक्षी जल के खत्म हो गए। अब हुआ क्या, अब भाग भाग करके शिष्य लोग पहुंचे कि गुरु महाराज उसमें आग लग गई। तो अब गुरु महाराज तो मालिक है, कहने वाले हैं, उन्हें तो गुस्सा आता ही ना है कि सदगुरु को कैसे गुस्सा आ सकता है। जब है जब है गुरु महाराज ने शब्द सुने, भक्त लोगों, बच्चों, हमने आप लोगों को आदेश दिया था कि इस बंदेर में जितने पक्षी इनको आगे भगा दो। लेकिन है जिन्होंने सुन लिया वे चले गए उड़ान, वे तो पास हुए ही। आदेश का पालन
क्षेत्र में है, आप निकल जाएंगे शाकाहारी का प्रचार करने के लिए, तो है एक दिन वो आएगा, यह दुनिया आप लोगों की है, ऐसा ये इतिहास पुराना इतिहास है साफ पीछा हो जाएगा और इतना बड़ा इतिहास आप लोगों का बनना जा रहा। गुरु महाराज का ये वचन है, ऐसा इतिहास बनेगा कि सारे इतिहास पीछे रह जाएंगे। ऐसा इतिहास आप लोगों को बनने जा रहा है, लेकिन आप लोगों को वो परीक्षा नहीं है। तेरी यारी में मोड़क जब पागल हुआ, फिर भी आगे से चलाया तूने कुमर, माँ की ममता को तूने न जाना मदन, धन्य आड़ा चलाना। वो आड़ा चलने वाले नहीं आप लोगों पर समय दे रहा है। वैसे कहते तो ये है, चाहे अग्नि में जलना पड़े, कांटों पर चलना पड़े, छोड़ के देश निकलना पड़े, लेकिन करना कुछ न पड़े, करना कुछ न पड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता है। फल की इच्छा मत करो, क्या हमको परमात्मा ही देगा। फल की इच्छा मत करो, कर्म करो दिन रैन, जो इस पथ पर चला मिला उसी को चैन। जो गुरु महाराज के वचनों पर चला और ना तो मुझको ही चैन मिलेगा, क्योंकि क्षण भंगुर है ये सृष्टि, मत कर सोच विचार, कर्म तक सबसे बड़ा कर इसको स्वीकार। कर से कर्म करो दिनाना, मन राखो जन कृपा निधाना, मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, और भैया भजले कृपा करे। आप है सेवा करो, भजन करो, भजन ही आपके साथ जाएगा, बाद बाकी सब छूट जाएगा। गज बाज छुटे सब राज छुटे, धन कोष छुटे ते महल सभी छुट जाए, घर बार छुटे परिवार छुटे, हितबंध छुटे व्यवहार सभी छुट जाए, मान छुटे और शान छुटे, देह छुटे अभिलाष सभी छुट जाए। शरीर छूटने के बाद जितनी इच्छा सब छूट जाएंगी। जय गुरुदेव पुकार कहे, एक भजन कभी न छुटे परलोकम संगई। जो आप है भजन सेवा कर लेंगे, वही आपके साथ जाएगा, बाद बाकी सब छूट जाएगा। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। तो गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन प्रतिदिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में, महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, और वर्ष एक में ना कर सके ताको लागे दोष, कह कविता दास को कबीर हो मोक्ष। क्योंकि है दरस परस और मंजन पाना, है पाप के वेग पुराना। दरस स्पर्श करने की एक मंजन है, जैसे कि है दांत गंदे हो जाते हैं और रोज मंजन लगाओ, रोज लगाओ तो मैंने दांत धोए तुम, और तुमने मैंने की 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, महीना पे महीना, और सारे खान करोड़ा मंजन तो दांत निकाल दे सारे फिर समझने पाते हैं। तो है गुरु महाराज का आदेश, गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज के वचन, छोटे बन के रहना, दीन बन के रहना, लड़ के चलना। गुरु महाराज के वचन, शाम को माता बहना भोजन बना के रख लें, सबसे पहले
छिलका उतार दो, चावल कतई में टूटा फूटा है, और तुम पर चावल पकाओ जमीन में उगाड़ देखिए तो वो जमेगा नहीं जमेगा। ऐसे ही आपके मन शरीर में बैठी आत्मा, इस पर कर्मों का कर्जा चढ़ा हुआ है। लड़ाई झगड़ा छल फरेब ईर्षा जलन गाली गलौज चोरी डकैती छल फरेब बेईमानी, जब तक ये कर्मों का कर्जा चढ़ा है तब तक जन्मोगे और जन्मत मरत दुसह दुख, इतनी पीड़ा होती है। जैसे अगर आपके शरीर में 2-4 बिच्छू काट जाए, कितना दर्द, इससे हजारों बिच्छुओं का दर्द जन्मते और मरते समय होता है, अति पीड़ा होती है। तो गुरु महाराज हमारे आपके हित के लिए आए हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपने हित अनित की बात समझते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम तो एक मनुष्य, हम तो तुम्हें एक मनुष्य देवता समझते हैं, लेकिन अपनी मन बुद्धि से सोचो कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। यहाँ रहना नहीं, देश ये आपका देश नहीं है, काल का देश है। काल से कहते हैं जो आपको दे बेरंग से छीने, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर परिवार बच्चे दिए, जिस दिन स्वागत पूंजी खत्म हुई, काल के सिपाही लोग आएंगे, मकान खाली करो, आप रोते चिल्लाते रह जाएंगे, बेरंग से छीन लेगा। आस पास योद्धा खड़े,
नारद नीच के चरण मोर तब तोष प्रकाशु और बड़े भाग और आयो जासु। बड़े भाग मानिए जो किया है उस परमात्मा का दिया नाम आप लोगों के अंदर है, सुनने को आ रहा है। बड़े भाग आप है, तीसरा भाग आपका है। चौथा भाग है गुण चरण अम्बज अनुरागी और लोग वेदों लोगों में ते भागी। जो है गुरु महाराज के है, चर कमलों को पा करके है और वो रस को पी रहा है, चर कमलों लग गया है, वो चौथा बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन है भाई बहनों, आप लोगों को मैं गांव में इतना प्रसन्न है किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? आप छोटी सी थोड़ी तीन बातें आप सुना। जब है राम रावण का युद्ध चला तो रावण प्राप्त हो गया। राम ने है लक्ष्मण से कहा, ऐ लक्ष्मण, रावण बड़ा विद्वान है और उससे जाकर के है राज उठाओ। लक्ष्मण जब गए तो सर की तरफ खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं, लौट आए। जब लौट आए तो राम ने कहा पूछा है कि रावण बोला ही नहीं, तो कैसे पूछा कि हमें सर की तरफ खड़े रह। इतना बड़ा विद्वान पंडित और तुम इतनी बड़ी नीची बात पूछने के लिए, अरे छोटे बन किसी से कुछ लेना है तो छोटे बनकर के लो। चाहे तुम रावण के पैर छूना और अपने राज में पूछना, रावण बता देगा। लक्ष्मण द्वारा गए, रावण के पैर छुए और रावण कहने लगा क्या राजनीति पूछने आए? हाँ। रावण ने कहा हमारी तीन बातें याद रखना। पहली बात, सब काम करने के लिए देर मत करना, जितना जल्दी हो सके कर डालना। दूसरी बात, असम काम को कल पर टाल देना। तीसरी बात, दुश्मन को कभी छोटा मत मानना, दुश्मन को कभी छोटा मत मानना। रावण ने कहा, ऐ लक्ष्मण, मैं विचार कर रहा था कि यहां से वहां तक सोने की नसेली बनाऊंगा, लेकिन कर लेंगे। लेकिन उसे यही नहीं मालूम था कि जो वहां आया है सो जाएगा, है ना? आया है सो जाएगा। नारायण फकीर एक सिंहासन पर चला एक बढ़ा जाए, है ना? उसे यही नहीं मालूम था क्योंकि है वो विद्वान था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान, अगर ज्ञान होता तो काम कर लेता सो काम। अगर ये आज है सोने के नसेली बनवा देता, कितने जीव स्वर्ग में पहुंच जाते, आज उसके घर घर मंदिर हो जाते, उसकी पूजा होती। लेकिन क्यों क्या, क्यों क्या? सब काम करने के लिए देर न करना चाहिए। दूसरी बात, मेरे राम ने बोला कि मेरे अंदर विचार आया कि सीता का हरण कर लिया जाए। हमने घर परिवार
अपनी आत्मा का काम न कर पाया तो वो पंथ को दुख पावे, सिर धुन धुन पड़ता है, काला करने ईश्वर ने क्या दोष लगाए। उल्टे सीधे कर्म को कर्म करके शरीर को खराब किया, हारी बीमारी आएगी, तब लोग चिल्लाने बीमारी कहना बहुत बड़ा किया, उसे झूठा दोष लगाएंगे। इसलिए है आप लोगों से निवेदन, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग है साकार होकर के और भजन करने का रास्ता ले गए, क्योंकि हर काम जमाने पर होता है, जमाने के बाद बुढ़ापे कुछ नहीं कर सकते हैं। काम की आग बुझी तन से, तब होत किया घर पाने लाए, दुश्मन दाव चलाए दियो, तब होत किया पर पहुंच गए, उस कुदरत की मार पड़ने लगी, फिर क्या करोगे। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कविता दास की कौन सुना। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तब दुख काहे को। नहीं तो नारी कर से छूट गई, तब होत किया घर बैठ बुलाए, प्रीतम दास हुक्म करे न तो होत किया हर के बुलाए। एक रामायण में चौपाई लिखी है, प्रातः काल उठना था, मात पिता को नमाना था। चौपाई को रात दिन पढ़ते रहो, माता पिता के जूता लगाते रहो, ऐसी रामायण पढ़ने से क्या फायदा। उसका सार था, रामचंद्र सुबह उठते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े गुणों का आदर पैदा करते ही लिखा था। लेकिन कर कुकड़म था कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धि लाना। वो मालिक क्या माता पिता क्या ना जानते हैं, तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, और इल्म से क्या छुपा जिनके हाथ में। अरे जब जीव अपने माँ के गर्भ में लटका था, कच्ची पेशाब बदबू पर से बह रही थी, उस समय वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। कहा था दीन दयाल विश्वभारी, हरा नाथ मम संकट भारी, और अब तब कृपा करो भांति, सब तज भजन करो जन। आए थे राम भजन को आप बोलने लगे, क्योंकि ये है हमारा शरीर आपको दोबारा मिलने वाला। मानस की देव मिली, अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए, क्योंकि पानी में मीन प्यासी और वो सुनसुने आवे। ये अमृत रूपी पानी आपके स्मरण शरीर में ही आत्मा को पीने को मिल सकता है, और किसी शरीर में पीने को नहीं मिल सकता है। तो है, अगर है तुमने इस मन शरीर को पा करके मानस की देह मिली, तुम पानी को दूसरे काम लगे पी लेगा। मानस की देह मिली, अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। एक बार स्वाद चख स्वयं महाराज कहते हैं, एक बार कैसा हूँ, एक बार कैसे दाखिले, एक बार स्वाद चख सर्व सुख धाम रख, झंझट की गली आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा अनमोल बार ये बार बार समय नहीं मिलेगा। अनमोल समय जो आपको मिला है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ऐसा अनमोल बार, ऐसा अनमोल हार, ये मनसरी हार बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसा अनमोल बार, ऐसा अनमोल हार, कीमत कहीं ना जाए, कौड़ी के मोल मत बेचिए। कहे संत जन बड़ी बड़ी चूका मन, लेकिन अब की बार चूक मत। भाई बहना आप लोगों से निवेदन है, हम आप लोगों की कोई विनती प्रार्थना हाथ जोड़ के करने आए हैं। गुरु महाराज का आदेश है कि जो जीव निकल आए, जो निकल आए बच जाए, तुम्हारा भी हित होगा, उनका भी हित हो जाएगा। और गुरु महाराज का भी
भी नाम हो जाएगा कि है बाबा जय गुरुदेव महाराज के ऐसे शिष्य थे जो उन्होंने इतना अधिक परिश्रम करके कोई पैसा ना मार करके है ऐसे जीवों को निकाला। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये संसार है, पहले यहाँ आए थी तो कर्मों का बंधन नहीं था। कर्मों का जब बंधन बन गया, अच्छे बुरे में फंस गए, बुद्धि खराब हो गई, सबके अंदर शंका पैदा होने लगी, संशय का सार निकलने लगा, तब ये संसार हो गया है। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी। ए भाई प्रीत संभाल के खरीदिए, अपने पराये की पहचान कर गफलत की नींद मत सोइए। जहाँ संत है निर्मोही ता अमृत के कुंड भरे, एक बूंद पी करके अमर पद पाइए। और कहीं अनजाने घाट पे जाए तो डूब के मर जाए, मथुरा जय गुरुदेव के घाट पे फेंक उतर जाइए। मगर है पहले जब सब लोग जगते थे कर्मों का विधान नहीं था तब था जगत। मगर है अब संशय का सार निकला, संसार हो गया है। अब जगत नहीं, जहाँ जगत है अंधेर नगरी, जहाँ मैंने अपना कोई खास जानिए। अनबूझ राजा बूझ नाई, प्रथम हुज्जत आप कीजिए। न्याय पे तुषार परो, अन्याय की बेल बढ़त देख लीजिए। भलाई को साबूत नाई और बुराई के हजार देख लीजिए। 4 दिन की चांदनी में भाई बहनों, 4 दिन की चांदनी में गमार बुद्धि मत कीजिए। कहे संत जन और सतगुर के संग में फांसी छुड़वाए, फांसी छुड़वा लो, टाइम भलाई है ना। ना आछे दिन पाछे गए और हर्षे किया नहीं, और फिर पछताए होत किया जब चिड़िया चुनिए। जो है पछताना ही पछताना रह जाएगा, क्योंकि ये मन शरीर है। सोई पावन सोई सुगुन शरीरा, जातन पाए भजन वीरा। भाई पावन शरीर है, उस मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगतहीन यानी जैसे भगतहीन गुण, ऐसे यानी जिस प्रकार से भक्ति के बिना भजन के बिना सब इस प्रकार से देखा है, जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन फीके होते हैं। कैसे पक्षी पंख में, बड़े ध्यान से आपको बात समझना है। भजन के बिना ये शरीर कैसे खराब है। पक्षी पंख दिन, हस्त दंत दिन, नारी पुरुष बिना। जिस पक्षी के पंख नहीं बेकार, जिस हाथी के दांत नहीं कोई सेवा नहीं है। नारी पुरुष बिना अपने तरफ मत पैर लगा लेना, विधवा के साथ से मत सोचना। यहाँ पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी अगर इस शरीर को पा करके है, अपने परमात्मा पिया परमेश्वर को न पा सकी, तो इस नारी का जीवात्मा का कोई वजूद कैसे। वैश्या को पुत्र पिता भी मिला, वैश्या को लड़का क्या बनेगा, किसको, कौन बाप का को। वैश्या को पुत्र पिता भी नहीं मिला, तैसे प्रणय को नाम बिना। तू सुमिरन कर ले मेरे माना, तेरी बीती जात उम्र गुरु नाम बिना। नाम के बिना भजन के बिना तुम्हारे स्वामी पूरी बेकार जा रही है। देह रहने बिन
तीन एक बिना कूप नीर बिन ध्यान क्षीर मंदिर दी बिना जिसकुआ में ट्यूबवेल में पानी नहीं बेकार जिस गाय के पास दूध नहीं है दूध नहीं देती है उसकी कोई कदर नहीं। मंदिर की बिना जिस मकान के अंदर प्रकाश चिराग उजाला नहीं वो मकान बेकार है। सबसे बड़ा मकान आपका ये है तीर्थ पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस मकान आलीशान के अंदर है तुमने वो परमात्मा की वाणी को न सुन पाया तो चैन मिलने वाला नहीं है। सुनत सुनत बीती बस बस माने उम्र जाती बाकी सुनत सुनत उम्र चली गई है। सुनत सुनत बीती बस और सुने एक बहन बहन माने शब्द वह परमात्मा की को बात तुमने ना सुनी। सुनत सुनत बीती बस सुने एक बहन और घट भीतर कुछ शब्द है सुने तो आवे चैन। घट भीतर कुछ शब्द है सुने तो आवे। वैसे कहीं दुनिया में चैन मिलने वाला नहीं है जब तक आप नाम की कमाई नहीं करोगे है ना। गात रे भजन कर लो भैया भजन कर लो बुढ़ापा आइयो उम्र चली जाए गात रे लेकिन भजन कौन करते हैं लोग गाते हैं गात रे भजन कर लो गावत गावत गायब है गाय भी चले गए गात भजन कर लो भजन न कर पाओ आज ना कौन स्कूल में बच्ची में भाई गावत गावत गायब भय और सुनत सुनत भय नीक काट कबीर सुनो भाई साधो और तनिक पड़ी ना नाम की छींच कतई ना पड़ी। अगर नाम की कमाई कर लेते क्योंकि नाम रहा सतगुरा धीना संत बिना कोई नाम सीना संत सतगुरु के अधीन नाम है। अगर है नाम की कमाई कर लेते तो नाम में बहुत बड़ी ताकत है। नाम रसराज है रस का राज है। रसायन प्रभ का नाम जो आप लोगों के अंदर धार आ रही है नाम रसराज है। रसायन प्रभ का नाम हर मर्ज की एक चूक दवाई है। तुम महाराज करके भजन करो सब बीमारी क्यों हो गए हैं। नाम रसराज है रसायन प्रभु का नाम हर मर्ज की एक चूक दवाई है। नाम लेत काया करे सब दूर होते नाम से संतन मुक्ति बताइए। नाम की महिमा संतन ने बखान करी और नाम ये लोग परलोक में साई है। अध्यात्म भौतिक लौकिक पारलौकिक यहाँ का भी काम बनेगा और वहाँ का भी काम बनेगा। और तुम कहा कि हम अमर पट्टा करके लाए नहीं रहे ये तो नहीं हो सकता है। 4 दिन की चांदनी आखिर ढेरी रात है जाना सभी को पड़ेगा रुकने की झूठी जो फलता है सो झरता है आता है सो जाता है। विधि का विधान ऐसा ही है जो अटल में कहलाता है। कोई कल गया कोई याद गया कोई जाने वाला अभी एक दिन वो आएगा कि जाएंगे
किसी की न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की। तू अपनी बनाने की कोशिश न करना, जब चंद अग्नि सूरज हवा अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, इच्छुक है जिसने सब कुछ किया, बस तू उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको भुला दिया, नानक दुखिया सब संसारा, और सो दुखिया जो नाम अधारा। जिसके पास नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी सब ही दुखी है। जब तक आपको नाम नहीं मिलेगा, नाम की कमाई करोगे नहीं, तब तक दुनिया में चैन मिलने वाला। बहुत मन से कर लिया, मन को मनसूबा टार, आगे लचूना डाल। बहुत कर लो है लेकिन मती, मन को मनसूबा टार, आगे लचूना डाल। जीवन की श्वास आप देख देख के चलिए, कपूर जैसी महक हो। कपूर है आप देख सकते सूक्ष्म सीधे उड़ रहा है, लेकिन आत्मा में भी तुम नहीं जान पाओ कब उड़ गई है। कपूर जैसी महक हो, बर्फ जैसी घेर हो, कब बात को विश्वास मत कीजिए। चंदा जैसी चांदनी, पल में विनाशनी, गर्भ भरी हस्ती को आप तोड़ दीजिए। कहे संतजन धर्म की डगरिया चंग, धर्म को खुशहाली का रास्ता कब बनेगा कि दान पुण्य कुछ कर लीजिए। पैसे लेने को प्रणाम है, देने को अनुदान, करने को आधीनता, जीवन को अरमान। तो दान पुण्य है, यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे, चाहे कन्यादान करो, पैसा दान करो, अन्नदान करो, शरीर को दान करो, उसके लिए गुरु महाराज ने बताया, बोला है कि यहाँ पर कर्म जो जो करेगा भाई फिर भोगना भरना है। भाई बहना कौन सा वरदान है? गुरु महाराज के आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना। अगर है तुमने आदेश का पालन कर लिया, उनके वचनों का पालन कर दिया, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। लेकिन उसका भी समय है। देह देह देरी, जब लग तेरी दे और देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा? अरे जब तक शरीर